गाजा के हालत को देखकर खासकर भारत के मुसलमानों का जिगर फटा। मुसलमानों को लगा कि जब हम कुछ नहीं कर सकते, गरीब गरीब मुसलमान भी जिनकी कमाई भी इतनी नहीं, वो भी बेचारे 500 की अगर उनकी हैसियत है, वो बेचारे गाजा की तस्वीरों को देखकर उस 500 रुपये को गजा तक पहुंचाने की कोशिश में बिल्कुल पागल हुए हैं। और यही मोहब्बत होती है। अपने भाई को मुसीबत में देखकर जब जिगर फटता है तो यही रवैया हर इंसान अपनाता है। लेकिन जहां ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीन अथॉरिटी को और गाजा को फिलिस्तीन अथॉरिटी के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश, यानी भारत के अंदर जो एक वाहिद सोर्स था उसका इस्तेमाल करके उम्मीद पर दुनिया कायम है कि शायद ये पैसा गजा पहुंच जाए, दिया जा रहा था। लोग फिलिस्तीन और गाजा की मोहब्बत में इतने दीवाने कि उनका ये कहना है कि हमने आसपास जो गरीब हैं हमने उनको दे दिया है फितरा, उनका ख्याल कर लिया है, लेकिन हमें कुछ रकम फिलिस्तीन तक पहुंचानी है, गाजा तक पहुंचानी है। अब ऐसे के लिए जो एक रिलेटेबल सोर्स था, जो कि जेन्युइन सोर्स था वाहिद, वो फिलिस्तीन अथॉरिटी है भारत में, यानी फिलिस्तीन की एम्बेसी है भारत के अंदर। क्योंकि गाजा की तो कोई एम्बेसी ही नहीं है, ना ऐसी कोई संस्था है जिस पर आप फिलिस्तीन अथॉरिटी से ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। लिहाजा लोगों ने फिलिस्तीन एम्बेसी में जाकर डोनेशन करना शुरू कर दिया, डोनेट करना शुरू कर दिया। ऐसे में दुनिया भर से फिलिस्तीन के पास अच्छी खासी रकम पहुंचने लगी, चंदा पहुंचने लगा। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते थे कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को कोई मदद मिले ताकि गाजा को वो कोई मदद करे, नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया, UNRWA जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्पेशली फिलिस्तीन के लिए है, उस संस्था को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। UNRWA, कई बार आप सुन चुके होंगे ये मेरे मुंह से कि UNRWA की फंडिंग अमेरिका ने, इजराइल ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने रोक दी। इनमें से एक दो देशों ने दोबारा से रिज्यूम की, लेकिन वाहिद कहने का मतलब यह है अमेरिका नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी चंदा, कोई भी मदद गाजा पहुंचे, जिसकी वजह से उसने सबसे बड़ी संस्था को ही ब्लॉक कर दिया और UN और UNRWA के तमाम दफ्तरों को गजा के अंदर बंद कर दिया इजराइल ने, ताकि कोई मदद ना पहुंचे। अब सवाल यह है कि फिर ये कौन लोग हैं जो इजराइल की आइडियोलॉजी पर काम करते हुए भारत में अचानक से ये खबर उड़ाने लगते हैं कि भाई चंदा पहुंच नहीं रहा है, आपका पैसा फिलिस्तीन खुद खा रहा है, फिलिस्तीन की अथॉरिटी खुद खा रही है। भाई ये जो इजराइल है ये पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा किए हुए है और जो महमूद अब्बास की सरकार है वो मिलजुल कर चलती है और इजराइल के इशारे पर चलती है। अब उन बेवकूफ़ों से कोई ये नहीं पूछता कि ये कोई नया काम थोड़ी ना है, फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार को इजराइल के मेलजोल से ही चलाया जा रहा है, ये नया काम नहीं है। क्योंकि अगर फिलिस्तीन में इतनी ताकत होती कि वो सारे फैसले अपने दम पर खुल कर ले सकता तो आज फिलिस्तीन आज़ाद होता, 2 स्टेट सॉल्यूशन की अब मांग नहीं होती। अब गधों को कुछ पता है नहीं, बस मैप में देखा, अरे गजा तो कटा हुआ है, हवाई रास्ता नहीं है, ज़मीनी रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। अरे भैया पूरी दुनिया को पता है कि गाजा बिल्कुल अलग है, कटा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इजराइल ने घेरा हुआ है। नई बात बताओ, आप फिलिस्तीन को देते हैं तो फिलिस्तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिलिस्तीन अथॉरिटी है, वो ऑनलाइन ट्रांसफर करती है गाजा को। और ऐसा नहीं है कि इजराइल को पता नहीं होता, पता होता है। आज सबूत के साथ कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा। मैंने कभी आप लोगों से नहीं कहा कि भाई चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। हाँ, आपका दिल फटा तो आपने कहा, कमेंट किए, लोगों से पूछा, दूसरे यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से पूछा कि भाई फिलिस्तीन तक मदद कैसे पहुंचाए, कौन सी ऐसी जेन्युइन संस्था है। अब मुझे जब किसी पर भरोसा नहीं है तो मैं किसका नाम लूं भाई, क्यों नाम लूं। तो मैंने आपको एक जेन्युइन सोर्स बताया और मेरी जगह आप होते तो भी आप यही कहते कि भाई फिलिस्तीन एम्बेसी जो सरकारी है भाई, उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे, तो भाई वहीं जाके दे देते हैं। तो अब ये प्रोपेगेंडा यहाँ इजराइल के
बिल्कुल फॉर्मेट पर शुरू हो गया। एक अफवाह उड़ा दी गई कि भाई ये पैसा पहुंच नहीं रहा गाजा में। भाई फिलिस्तीन तो मतलब ही नहीं है गाजा से, फिलिस्तीन का मतलब ही नहीं। फिलिस्तीन का दोस्तों मतलब नहीं है, उसका रास्ता पूरी तरह से कटा हुआ है। गाजा में जो आप पैसा दे रहे हैं गाजा के नाम पर, अरे भाई साहब बेवकूफ, या तो आप बन रहे हो या आपको कोई दिक्कत है पर्सनली। बहरहाल आइए फैक्ट पर बात करते हैं, जो जेन्युइन बात है उस पर बात करते हैं, ठीक है। सवाल यह है कि फिर फिलिस्तीन अथॉरिटी को अगर पैसा देना गलत है तो ईरान फिलिस्तीन अथॉरिटी को क्यों पैसा देता है, गाजा को डायरेक्ट क्यों नहीं देता। देखिए मेरे दोस्तों, गजा को डायरेक्ट आप डोनेट कर भी नहीं सकते क्योंकि वहां हमास की गवर्नमेंट है और हमास को इजराइल टेररिस्ट मानता है। जिनको जुम्मा हुआ है अभी, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। 4-5 सालों से हर दिन इजराइल और फिलिस्तीन के अपडेट पर मेरी नजर रहती है और मैं आपको देता हूं अपडेट। तो हमको ज्यादा पता होगा कि दूसरा जो अभी सो के उठा है उसको पता होगा। सबूत के साथ बोल रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं अपने तरफ से कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करो या वैसा करो, लेकिन सबूत मैं देता हूं। सवाल कर रहा हूं कि अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा को पैसा नहीं देती है तो गजा और फिलिस्तीन को पैसा और गाजा को भी अगर डोनेट करना होता है तो ईरान क्यों करता है भाई फिलिस्तीन के जरिए। प्रूफ आपकी स्क्रीन पर। यह आर्टिकल है एनबीसी न्यूज का। एनबीसी न्यूज ने खुद प्रिंट किया है, ऑनलाइन अवेलेबल है ये पूरा आर्टिकल, कि ईरान ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को $50 मिलियन, फिलिस्तीन अथॉरिटी को, यही मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को $50 मिलियन देने हैं। ये दे चुका है। ये तब की न्यूज है जब उसने दिए नहीं थे, ऐलान किए। तो ईरान से ज्यादा हम समझदार हो गए भाई, ईरान से ज्यादा हम ओवर स्मार्ट हो गए कि भाई फिलिस्तीन को पैसा नहीं देना। ईरान तो पागल है भाई, ईरान बहुत बड़ा बेवकूफ है। अब फिलिस्तीन अथॉरिटी तो महमूद अब्बास की सरकार है और महमूद अब्बास तो इजराइल का गुलाम है, नहीं वहां पैसा नहीं जाएगा, गाजा में पैसा। एक बात बता दूं आपको, जब गजा टूटता है, गजा पर इससे पहले भी हमले हुए हैं, तो गाजा में जब बर्बादी होती है तो बिल्ड करने के लिए जो पैसा आता है वो यूएन के जरिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा आता है, लेकिन फिलिस्तीन भी उसमें पैसा खर्च करता है, यानी फिलिस्तीन ही बनाता है उसे। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन अथॉरिटी को सिर्फ चंदा यहां से कुछ लोग दे रहे हैं तो तकलीफ पेट में हो रही है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट देख लीजिए। यूरोपीय यूनियन फिलिस्तीन अथॉरिटी को इसी 2023 में 118 मिलियन यूरोज दे चुकी है ताकि वो अपने सरकार को और जो उसके नुकसानात हैं, जो उसके अखराजात हैं, वो पूरे। याद रखिएगा, फिलिस्तीन अथॉरिटी इन्हीं चंदों से गाजा की भी मदद करती है और गाजा को भी देखती है। और अब तो पूरी तरह से गजा मिट चुका है। लेटेस्ट आप जानते हैं कि गाजा के अंदर फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार काम करेगी और हमास के साथ मिलकर काम करेगी। ये बिल्कुल न्यूज़ बता रहा हूं आपको। और अमेरिका, इजराइल भी इस बात के लिए राजी हैं कि हाँ, ये फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है संभाल ले गाजा। तो अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी संभालेगी तो गाजा को बनाएगा कौन, गाजा को मदद देगा कौन। अपना थोड़ा ऊपर वाला माला इस्तेमाल करिए अजीजों। मेरे दोस्तों, गाजा को डायरेक्ट डोनेट कोई नहीं कर सकता है। अब कतर देख लीजिए, कतर ने $300 मिलियन दिए हैं फिलिस्तीन अथॉरिटी को। उसके अलावा $180 मिलियन उसने यूएन के प्रोग्राम को दिए हैं, जो कि गाजा के लिए अलग से दिए। तो दिए किसको, गाजा को नहीं दिए। कतर के इस आर्टिकल को समझिए, कतर ने $300 मिलियन फिलिस्तीन अथॉरिटी को ही दिए और $180 मिलियन अलग से दिए। किसे दिए, फिलिस्तीन को ही दिए, और कहा कि गाजा के लिए। तो नहीं, हमारे हिंदुस्तान में इन बड़े बड़े देशों से ज्यादा समझदार लोग हैं भाई। गजब बेइज्जती है। अब आइए अपने मुल्क भारत की, अपने वतन भारत की बात करते हैं। भारत भी UNRWA को $29 मिलियन दे चुका है और फिलिस्तीन की मदद के लिए डायरेक्ट हमेशा खड़ा रहता है।
अब आप कहेंगे भाई UNRWA को दिया, फिलिस्तीन को नहीं दिया। वाह मेरी जान, इतना दिमाग तुम लगाते तो इस फसाद में न पड़ते। आइए UNRWA का भी पूरा इतिहास बताते हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख लीजिए। UNRWA को बनाने वाले ये अमेरिका ही है। 1948 की जंग के बाद UNRWA एस्टैब्लिश्ड किया गया था, बनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 302। 8 दिसंबर 1949 को ये वर्किंग मोड में आ गया था और इसका खास काम था फिलिस्तीन रेफ्यूजीज की मदद के लिए, यानी फिलिस्तीन की मदद के लिए, डायरेक्ट फिलिस्तीन की मदद के लिए। और आप देखिए कि ये नाम क्या है, फिलिस्तीन के नाम पर बनाया गया है। आप स्क्रीन पर लोगो देखिए मेरे दोस्तों, ये लोगो ध्यान से देख लीजिए। ये यूएन के लोगो से UNRWA का एक लोगो क्रिएट हुआ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रेफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर क्या हुआ कि ये जो UNRWA है जो ऑथोराइज्ड है फिलिस्तीन की मदद के लिए, यही एक वाहिद ऐसी संस्था है जिसको दुनिया भर से मोटा चंदा, यानी देश के लेवल पर चंदा भेजते हैं। ये नहीं 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, नहीं, करोड़ों का चंदा देते हैं। अब UNRWA फिलिस्तीन के लिए काम करता है, गाजा के लिए काम करता है और ये यूएन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, वीटो पावर अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है, आप जानते हैं 5 देशों के पास है। अब मास्टर अमेरिका है, आप जानते हैं तमाम संस्थाओं का चलाने वाला अमेरिका है। इसी UNRWA की फंडिंग को अमेरिका ने रोक दिया। यही वो संस्था थी जिसके जरिए गाजा के अंदर तक मदद जाती है। तो जब अमेरिका के जरिए बनाए गए UNRWA पर पूरी दुनिया भरोसा करके इसको चंदा दे रही है, तो वहां पर कोई ओवर स्मार्ट खड़ा होकर ये सवाल नहीं कर रहा है कि अरे यार ये UNRWA तो अमेरिका का है, और अमेरिका जो है, अरे अमेरिका है, अमेरिका तो पहुंचाएगा ही नहीं भाई, वो तो सारा पैसा अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा। ओ हो अच्छा, हम बेरोजगार नहीं होते तो दिमाग इतना चलता नहीं हमारा। है ना बात लॉजिक वाली। जब सबसे बड़ी संस्था है UNRWA की, उसको चलाने वाले अमेरिका और दूसरी एजेंसीज हैं। और आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, स्क्रीन पर देखिए, UNRWA का हेडक्वार्टर गाजा में भी है, जॉर्डन में भी है, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूशलम, गाजा स्ट्रिप, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ब्रुसेल्स, क्यारो, हर जगह, यानी कई जगह है। लेकिन UNRWA को फंडिंग करना अमेरिका और इजराइल रोक देते हैं और इनको चलाने वाले खुद ये अमेरिका है। और इनमें कितनी फंडिंग आ रही, कितनी नहीं आ रही है, इजराइल को पता है। लेकिन इस मुद्दे को छोड़कर फिलिस्तीन पर सवाल किया जा रहा है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को नहीं दे सकते, वो पैसा लूट रहा होगा, वो फिलिस्तीन अथॉरिटी पैसा खा रही होगी भाई। और UNRWA पर क्या बोलोगे भाई? बहुत सारे लोग, बॉलीवुड के कई सारे लोगों को डायरेक्ट में जानता हूं जो UNRWA को फंडिंग कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, UNRWA को डायरेक्ट आप फंड कर सकते हैं, डायरेक्ट चंदा दे सकते हैं। $40, $200, $300, $1000, आप सीधा देखिए। और UNRWA पूरी रमजान की अपील भी कर रहा है गाजा के लिए। ठीक है, आपको लगता है ये भरोसेमंद है UNRWA, तो दीजिए। मुझे नहीं लगता, पर्सनली बता रहा हूं, आप कीजिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि UNRWA तो सबसे पहले रडार पर रहता है, सबसे पहले अमेरिका इजराइल के, इसीलिए उन्होंने तुरंत बंद भी कर दी थी इसकी फंडिंग। बहरहाल UNRWA की फंडिंग तो खुद इजराइल और अमेरिका ने रोकी। हद ये हो गई कि UNRWA ने, खबर बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, खबर भी दे रहा हूं, सुनते रहिए। UNRWA ने ऐलान किया कि भाई हम अप्रैल मार्च तक चल पाएंगे क्योंकि फंडिंग हमारी रोक दी गई है और हम काम नहीं कर पाएंगे, पैसा ही नहीं है। अभी 20 मार्च की अपडेट दे रहा हूं, सऊदी अरब ने 20 मार्च को, तुरंत आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए, फुल स्क्रीन, हर रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर है क्योंकि ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है
जो एक जबरदस्ती प्रोपेगेंडा भारत में चला रहे हैं, फर्जी। ये देखिए 40 मिलियन UNRWA को गाजा के नाम पर सऊदी अरब ने फंड कर दिया। अब किसी की औकात और हिम्मत है तो इनसे जाके पूछो सऊदी अरब से, क्या भाई आपने तो गलत दे दिया पैसा। हबीबी UNRWA तो यार वो दूसरे देश चला रहे हैं यार, वो तो अमेरिका इजराइल के रडार पे, वो तो अकाउंट ब्लॉक कर देगा और UNRWA खुद ही खा जाएगा। हाँ वो खुद ही खा जाएगा भाई, वो नहीं देगा। UNRWA का तो पूरा अमेरिका वाला मामला है, अमेरिका में उसके ऑफिस हैं। गलत कर दिया। अब इसके अलावा अमेरिका खुद UNRWA के जरिए मदद देता है। आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, व्हाइट हाउस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। UNRWA के जरिए गाजा और फिलिस्तीन को पैसा प्रोवाइड किया जाता है और UNRWA है ही फिलिस्तीन के लिए, गाजा का उसमें नाम ही नहीं है। लोगो फिर दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए लोगो, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, जिसके लोगों में ही, जिसका पूरा मतलब ही सिर्फ फिलिस्तीन से हो, उसको पूरी दुनिया मदद दे रही है ऑथोराइज समझ के कि हाँ ये बंदा, ये ग्रुप, ये जेन्युइन है, ये गाजा में मदद देगा तो दुनिया सही है। हाँ ठीक है भाई, इस पे कोई सवाल नहीं हो रहा है ना, सही है। तो अगर फिलिस्तीन को पैसा दिया जाता है UNRWA को और वो गाजा और फिलिस्तीन में काम कर रहे हैं तो उस पर सवाल नहीं, लेकिन डायरेक्ट अगर फिलिस्तीन को, जैसे ईरान फिलिस्तीन अथॉरिटी को डायरेक्ट देता है, ऐसे ही भारत ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को डायरेक्ट दिया है, ऐसे ही आप अगर फिलिस्तीन एम्बेसी जाके डायरेक्ट दे देते हैं तो इसमें क्या मसला है। बड़ी बात यह है कि भाई देना है तो दो, नहीं देना मत दो। कंफ्यूजन हो रही है, मत दो भाई। चंदा आपसे कौन मांग रहा है? कोई नहीं मांग रहा। आपके दिल में है। भारत के मुसलमान और पड़ोस के देश के कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि हाँ वो एक टाइम के लिए खाना बंद कर देते हैं कि कुछ रकम इकट्ठा कर दें हम। होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ फिलिस्तीन के लिए, कोई भी मजलूम हो, कोई भी परेशान हो, गैर मुस्लिम भी हो और मुसलमानों के सामने यह आ जाए ऑप्शन कि हाँ हमें मदद पहुंचानी है, तो मुसलमान सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता है। यह हमारे खून में है, यह हमारे ईमान का हिस्सा है। हम ऐसे ही, हमारी यही फितरत है। लेकिन भाई अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जबरदस्ती एक माहौल खराब किया जा रहा है, टकराव की स्थिति। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, टकराव की स्थिति पैदा हो, मैं बनाऊं फिर सामने से कुछ और बोला जाए, बीच में से खड़ा कोई और कुछ बोले। भाई आपका दिल ठुकरा है तो आप चंदा दीजिए, वरना महीने भर से कह रहा हूं मैं आपको, नहीं ठुकरा है तो इतना उछलने की जरूरत ही नहीं है। अपने आसपास खुद गरीबों को देखिए, उनको चंदा दे दीजिए। अब दिक्कत यह है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी तो खुद खा जाएगा पैसा, इल्जाम ये लग रहा है फिलिस्तीन अथॉरिटी खुद खा जाएगा पैसा, ये इल्जाम है। तो अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी खुद खा जाएगा पैसा तो याद रखिएगा वेस्ट बैंक के हजारों एकड़ जमीन पर जो फिलिस्तीन में है, इजराइल ने इसी महीने कब्जा किया है। याद रखिएगा फिलिस्तीन के इलाकों में, सिर्फ फिलिस्तीन के इलाकों में 300 से 400 लोग इसी 3-4 महीने में गोली मारकर कत्ल कर दिए गए हैं। इसी 3-4 महीने के अंदर फिलिस्तीन के जनीन में और अलग अलग जगह पर रामल्लाह और दूसरे इलाकों में रेड करके फिलिस्तीनियों के मकानात को जमींदोज किया गया है, तोड़ दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, अपने फिलिस्तीन के उन लोगों के लिए कुछ रुपया बचाकर खर्च कर देती है उनके ऊपर, तो भाई हमें क्या दिक्कत है? फिलिस्तीन भी तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, जैसे गाजा एक टुकड़ा है, फिलिस्तीन भी। हम गाजा, भारत के मुसलमानों के लिए गाजा और फिलिस्तीन अलग है ही नहीं, दोनों का मकसद एक है, दोनों फिलिस्तीनी हैं। आप बताइए गाजियंस मैं बोल रहा हूं अपनी रिपोर्ट में कि हाँ 32,000 या 45,000 गाजियंस इजराइल ने शहीद कर दिए, मार दिए। कोई पूरी दुनिया का अखबार गाजियंस लिख रहा है? नहीं लिख रहा है। सब फिलिस्तीनी लिख रहे हैं कि इतने फिलिस्तीनी मार दिए, है ना। मैं सिर्फ सेपरेट करने के लिए कि लोग कंफ्यूज हो कि गाजा के लोग मारे गए हैं या फिलिस्तीन में मार दिए इजराइल ने, इसलिए मैं गाजियंस बोलता हूं कि गाजियंस को मारा गया, गजा में रहने वाले लोगों को मारा गया। जब पूरी दुनिया फर्क पैदा नहीं कर रही है फिलिस्तीन और गाजा के लोगों में, तो आज यहाँ कुछ लोग खड़े हो गए भाई यहाँ गाजा का मतलब ही नहीं है फिलिस्तीन से, गलत। हाँ भाई वो गाजा वो फिलिस्तीन के पास थोड़ी ना है, वो तो बांग्लादेश के पास है। अब मेरे दोस्तों 2023 में भी
यूएई ने भी कई बार मदद, आपकी स्क्रीन पर देखिए, कई बार मदद यूएई ने भी यूएनआरडब्ल्यूए के जरिए फिलिस्तीन और गाजा को दी। आखिर में एक सवाल और कि गाजा और फिलिस्तीन के टूट जाने पर, बर्बाद हो जाने पर इनको बनाता कौन है? आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है। मेरे दोस्तों, ये प्रूफ है, सबूत है, तमाचा उन लोगों के मुंह पर जो भारत के अंदर माहौल नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, टकराव की स्थिति जिससे बचना चाहिए वही कर रहे हैं। आप खुद देखिए स्क्रीन पर, कौन बनाएगा फिलिस्तीन और गाजा को? टूटने पर खर्चा कौन उठाएगा? तो अरब देश खर्चा उठाते हैं और उठाया भी है इससे पहले। यूएनआरडब्ल्यूए को फंड किया जाता है और कुछ दूसरे ह्यूमैनिटेरियन संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को पैसा दिया जाता है और वो जाकर बनाते हैं। वहां पर कमाल ये है, बड़े बड़े अरब देश जो आपसे और हमसे बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो सवाल नहीं करते यूएनआरडब्ल्यूए से कि भाई ये तो पैसा तुम खा जाओगे। वो हमारे यहाँ ओवर स्मार्ट बंदे, पैसा पहुंच नहीं रहा, पैसा नहीं पहुंच रहा, चलो वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, पैसा नहीं पहुंच रहा है, आप अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। आगे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस पूरी रिपोर्ट को मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है कि पिछले 15-20 दिनों से ये एक फसाद एक भारत के अंदर बोया गया है। भारत के जर्नलिज्म में एक प्रॉब्लम ये है, जो सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं, हम आपस में ही एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हैं। और अगर कोई थोड़ा सा कामयाब होता है तो दूसरे के मिर्ची लग जाती है कि ये यार ये कैसे हो रहा है। अब ये मन की बात भी बोल रहा हूं आपको, इशारा कर रहा हूं आपको, समझ जाइएगा। ये देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन को पैसे दिए जाते हैं। अब गाजा जो टूटा हुआ है उसको यूएनआरडब्ल्यूए को फंड करके, दूसरी संस्थाओं को फंड करके मदद देके बनवाया जाएगा। तो फिर अगर जिस तरह के सवाल, छोटे से चंदे पर सवाल हो रहे हैं कि भाई ये तो फिलिस्तीन खुद खा रहा है, फिलिस्तीन एम्बेसी खुद खा रही है, यहां देने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर जो करोड़ों खरबों का चंदा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आता है, उस पर सवाल क्यों नहीं करते कि भाई वो कितना पैसा खा जाते होंगे यूएनआरडब्ल्यूए? फिर से याद रखिएगा, यूएनआरडब्ल्यूए को पूरी तरह से नजर में, रडार पर रखने वाली अमेरिका है, इजराइल है। सारी ट्रांजैक्शन इजराइल को पता होती है, लोग उसको फंड कर रहे हैं। और उससे बेहतर रास्ता यह था कि डायरेक्ट फिलिस्तीन अथॉरिटी को दो। तो भाई उस फिलिस्तीन अथॉरिटी को ही गाली दी जा रही है कि भाई क्या तो चोर हैं। यार क्या हो गया है भाई, क्यों कर रहे हो जबरदस्ती, क्यों टकराव पैदा कर रहे हो? एक पत्रकार मुसलमानों को खड़ा हो कह रहा है कि भाई फंड मत करो, एक कह रहा है भाई आप कर सकते हो करो, एक कह रहा है भाई आप मुझे फंड करो, मैं जा रहा हूं फिलिस्तीन, इजिप्ट के रास्ते में हूं, इजिप्ट पहुंच चुके हैं, हम रास्ते में हैं, वहां है, यहाँ है। मेरा एक आम इंसान की तरह कहना है, जिस पर आपका दिल ठुके आप दो, वरना आपकी स्क्रीन पर लीजिए ये फॉर्म फिर से दिखा रहा हूं। यूएनआरडब्ल्यूए का ये वेबसाइट है, या खुद जाइए, खुद फंड कीजिए, खुद आप पेमेंट कर दीजिए, खुद डोनेट कीजिए। सिंपल है, सेफ है, सिक्योर है। अब बताइए इससे ज्यादा मैं क्या सफाई दूं भाई, इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझाऊं? लेकिन आइए अब आपकी तरफ की बात बताता हूं। लोग बेचारे, हमारे भारत में हालात ऐसे हैं कि मजबूर है मुसलमान। यूएनआरडब्ल्यूए या इंटरनेशनल लेवल पर वो फंड नहीं करना चाहते। अब 500 रुपये या 200 रुपये डोनेट करने के लिए कोई यूएनआरडब्ल्यूए के वेबसाइट पर नहीं जाएगा, टू बी नोटेड, है ना, जेन्युइन बात। इसी तरह से पढ़े लिखे हमारे मुसलमानों में इतने पढ़े लिखे नहीं है लोग कि सभी मोबाइल चलाना जानते हो। हाँ, यूपीआई चलाना आते हैं, स्कैन करना जानते हैं। यूएनआरडब्ल्यूए की वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ेगा, कार्ड डिटेल, नेट बैंकिंग। तो ये हमारे यहाँ लोग इतने नहीं कर पाते हैं चीज़ें। और ऊपर से जो कर लेते हैं, मतलब नौकरी वाले लोग, नौकरी पेशे वाले लोग, वो उनके दिलों की बात है। मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, माफ कर दीजिएगा मुझे, मुंह पे आते आते रह गया नाम, सलमान भाई का। अरे ले लिया क्या, चलो छोड़ो, खत्म करो। सलमान, अबे सलमान तो बहुत सारे हैं, सुनो। तो सलमान भाई ने हमसे कहा कि भाई मैं अगर यहाँ यूएनआरडब्ल्यूए को फंड करूँ, और मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो खुद बैंकिंग में है, बैंक सेक्टर में काम करता है, लेकिन उसके दिल में एक कहीं ना कहीं डर है कि यार कल को फ्यूचर में रडार में मैं ना आ जाऊं,
इंडियन अथॉरिटी के जरिए कि तुम यूएनआरडब्ल्यू को फंड कर रहे हो। भाई किसको फंड कर रहे हो? यूएनआरडब्ल्यू, फिलिस्तीन। ओहो, तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे? कैश इकट्ठा कर रहे थे, अपनी मस्जिद की कमेटी के साथ 4-5 लोगों के साथ जा रहे थे, फिलिस्तीन एम्बेसी जाके उसको रकम दे रहे थे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सीधी बात, कोई रिस्क ही नहीं। आपके मन की बात कर रहा हूं क्योंकि आपके बीच का उठा हुआ इंसानों में। ऐसे ही जो मेरी एक दोस्त की जो संस्था थी ह्यूमन एड फाउंडेशन, लोगों ने उसको भी फंड किया कि भाई हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। 2-2, 3-3 लाख फंड करने वाले लोग भी थे, पढ़े लिखे बिजनेसमैन, लेकिन वो डायरेक्ट फंड नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो रेडार पर नहीं आना चाह रहे थे। उन्होंने कैश निकाला, दे दिया, या फिर सीधा जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब भाई हमने आपको कर दिया, अल्लाह मालिक है, अब आप उनको कर दो, फिलिस्तीन अथॉरिटी को। तो ये एक प्रोसेस चल रहा था और ये एक मेंटालिटी थी पीछे। बहरहाल आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। अगर ज्यादा टकराव हो रहा है, देखिए मेरा लास्ट वीडियो है, इस मुद्दे पर मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ये होता है, भारत के मुसलमान पूरी दुनिया में पिट क्यों रहे हैं? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की टांग घसीटने लगते हैं। कोई कुछ अच्छा काम करने लगे तो पीछे से डंडा हमारे वालों का आता है, याद रखिएगा। और हमारे अपने ही 10 तरह के साथ 4 रुपया चंदा देंगे नहीं, और जो चंदा नहीं देगा 4 रुपया वो सबसे ज्यादा उछल रहा होगा। ये भी हकीकत बता रहा हूं आज आपको। मुझसे बहुत पूछताछ करने वाले एक व्यक्ति हैं, इनका नाम नहीं ले सकता, बेचारे बुरा मान जाएंगे। इतने सवाल मेरी टीम से मुझसे कर रहे थे। एट द एंड मैंने पूछा, भाई कितना चंदा आपको देना है मुझे बताओ, मैं कुछ अरेंजमेंट करवाता हूं, खुद आप फिलिस्तीन अथॉरिटी जाइए, या फिर मैं रिसर्च करूंगा, आपको कुछ लिंक्स दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप पे कर दीजिएगा। भाई चंदा मुझे थोड़ी ना करना, मुझे नहीं करना डोनेट भाई। मेरे मामा है ना, हाँ, वो दुबई में रहते हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं तेरे अकाउंट में डाल दूं तो वहां से कर दियो। मैंने कहा यार रमजान से हूँ, रोजे से हूँ, मेरे मुंह से वो गंदी वाली गाली सुनना चाह रहा है। दोस्त यार अपना तो मतलब ऐसे भी हैं, लिहाजा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, टकराव से बचो। हालत भारत के मुसलमानों की अच्छी नहीं है। अब हमारे ही बीच के जो मुझे देखने वाले हैं, जो उनको देखने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, हम तीनों चारों को, हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि भाई जब लोग हमें देख रहे हैं ना, तो कोई ऐसी बात ना करें जिससे टकराव पैदा हो, समाज में उथल पुथल हो। समझदारी यही है। लेकिन हसद है ना भाई साहब, ये मुझसे आगे कैसे है, इसको गिराता हूं पहले, इसकी बात की काट निकालता हूं पहले। ये सच्चाई है। दुआओं में मुझे याद रखिए ताकि इसी तरह से हिम्मत बाकी रहे और आपके सामने सच मैं लाता रहूं। जय हिंद।